Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 62 में आज कांग्रेस उम्मीदवार एडवोकेट सैफ अहद खान की पदयात्रा में मलाड आमदार असलम शेख शामिल हुए। सुल्तानाबाद कॉलोनी में जनता को संबोधित किया। क्या कहा आमदार असलम शेख ने, देखिए हमारी रिपोर्ट। वालेकुम और नमस्कार। सुल्तानाबाद के इस एरिया में आज सैफ खान के इस प्रचार में उपस्थित नजमुन भाई, अब्दुल गफ्फार भाई, जावेद भाई, अकबर भाई, मेरे साथ जो नगर सेवक रह चुके हैं, ऐसे हमारे इकबाल भाई, अबरार भाई, अबू भाई, अनीस भाई, उमर भाई, बहुत सारे यहाँ पे नौजवान साथी सामने बैठे, हमारे बहन बड़े बुजुर्ग मंच पे बैठे, सभी दानेश्वर। एकदम सही बात मैं सुन रहा था बड़ी गौर से कि अब जो है ना बार बार की तरह सिर्फ वोट नहीं देना है, वोट के साथ में अकाउंटेबिलिटी लेना है। जब तक का हम अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं सीखेंगे तब तक हम तरक्की खुद ही नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई भी नगर सेवक हो, चाहे कोई भी आमदार हो, चाहे एक पढ़ा लिखा समझदार नगर सेवक होना क्यों जरूरी है, सबसे पहले मैं उस पर आता हूँ। क्योंकि 2002 से मैं नगर सेवक रह चुका हूँ, 2 बार नगर सेवक रहा, 4 बार विधायक रहा, फिर आप लोगों की दुआ से मैं मंत्री भी बना और मंत्री बनने के बाद में सैफ और अहद भाई आए थे यहाँ के कब्रिस्तान के सिलसिले में, जिसकी हालात जो है बहुत ही ज़्यादा ठीक नहीं थी जिस तरीके से होना चाहिए। ये अल्लाह का फजलो करम है कि अल्लाह ने वो मुझसे काम लिया और उसको मेरे ख्याल से इस एरिया का सबसे बेहतरीन कब्रिस्तान और वहाँ पे सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया गया। ये मूल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी आप मांग क्या रहे हो, एक ड्रेनेज। हम मुंबई शहर में रहते हैं, हम उस महानगर पालिका की बात करते हैं जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है, जिसके पास इतना पैसा है कि इस देश के कई राज्यों से ज़्यादा महानगर पालिका का फंड जो है हर साल में यूज होता है। हम बात क्या कर रहे हैं, लाइट लगाने की। हमने और भी सुना कि यहाँ पे जो है फुटपाथ के साथ जो है रोड्स की भी खस्ता हालत है। जब आपके पास एक समझदार पढ़ा लिखा कोई अपना नगर सेवक होगा तो आप उससे ये छोटी मोटी बातें नहीं करेंगे, आप लेजिस्लेटिव की और आगे की बात करेंगे कि हमारे एरिया में आईटी के लेवल पे क्या हो सकता है, हमारे बच्चों के लिए महानगर पालिका में सीबीएसई की स्कूल किस तरीके से बन सकती है, हमारे यहाँ जो अस्पताल की जवाबदारी, ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये ऑब्लिगरी ड्यूटी है महानगर पालिका की, वो हम किस तरीके से हम बना सकते हैं। ये तो यही होता है कि भाई हम में और उनमें कोई फर्क नहीं हुआ कि वो एक नारा वो मारते हैं अपना और हम भी एक नारा मारते हैं, और इसी में जो है हम ये भूल जाते हैं कि बेसिक जरूरत क्या है। जब पहला ऐलान हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी के साटम ने कहा था कि कोई भी जो है पठान या खान इस मुंबई शहर का मेयर नहीं होगा। उसी वक्त मेरा स्टेटमेंट आया था कि मेयर खान बने या पठान असलम बने या शेख शेलार, उससे कोई मुंबईकर को लेना देना नहीं है। मुंबईकर को लेना देना है कि हमारी सड़कें अच्छे कौन बनाएगा। मुंबईकर को लेना देना है कि आज यहाँ जितने लोग बैठे, जितने चाहे नीचे चाहे ऊपर, सब के सब कहीं ना कहीं ब्रेथ यानी सांस लेने में इफेक्टेड है। आज हिंदुस्तान में सबसे वर्स्ट, सबसे बुरा अगर कहीं पे क्लाइमेट और प्रदूषण है तो इस मुंबई शहर का है। आज मुंबई शहर के अंदर सड़क की बात कर, रोज एक आदमी सड़क के अंदर जो है गड्ढे में गिरता है, उसकी जान चली जाएगी। आज हॉकर्स की बात हुई, हॉकर्स को उनको फुटपाथ से हटा के हाईकोर्ट की पॉलिसी के हिसाब से उनको कहाँ पे बिठाना, ये होना जरूरी। ये इम्प्लीमेंटेशन की बात जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, इंफ्रा की बात नहीं कर रही, कहाँ से ब्रिज बनना चाहिए, कहाँ से नहीं बनना चाहिए, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। तो बस यही हो रही है कान पट। हमें ये सोचना है कि हमें क्या करना है। आज अगर हमने थोड़ा सा गौर दिया होता तो मैं ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से आप आके देखिए, मालवनी के अंदर स्लम है, आपने देखा होगा। स्लम में से एक रास्ता बता देना जहाँ सीसी रोड नहीं हुआ, सीमेंट कॉन्क्रीट नहीं हुआ, यानी एवरेज 100 करोड़ से ऊपर एक साल में वहां पे खाली रोड के ऊपर हमने खर्चा करा। किससे कराया? महानगर पालिका से।
ये कोई मैंने मेहरबानी नहीं किया, ये मेरे को लोगों ने इसलिए चुना है। अब ये कॉर्पोरेटर क्या होता है? कॉर्पोरेटर जो है ना, वही आपका कॉर्पोरेटर नहीं होता, वही आपका एमएलए होता, वही आपका एमपी होता, वही सब कुछ होता है। क्योंकि जन्म दाखला से लेके मरण दाखले तक का, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट का काम आपको जो है ना कॉर्पोरेटर के पास ही जाना पड़ता है, आपको एमओएच के पास ही जाना पड़ता है। आपको ये सारी चीजें जो है रोजमर्रा की जिंदगी जो है, आज घर के बाहर अगर पानी नहीं आया तो कॉर्पोरेटर को याद करना नहीं हो, तो एमएलए अगर सक्षम हो तो, मैं तो एमएलए बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद भी आज भी कॉर्पोरेटर के काम को बहुत शौक से करता हूँ, क्योंकि ये बेसिक काम है हमारा और इसको हमें करना चाहिए। हम इसलिए क्यों पीछे हट जाते हैं? क्योंकि इसकी सोच नहीं करते। आज हम ये, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये जितने काम आपने बताए, शायद इन आपका कॉर्पोरेटर या यहाँ का जो भी कॉर्पोरेटर सेना का होता या जो भी होता, अगर मेरे पास आता तो कम से कम उसको साल में एक हॉस्पिटल मैं बताता कैसे बनाया जाता, साल में गार्डन कैसे डेवलप किया जाता मैं बताता, और पूरे मुंबई शहर के रोड इंटरनल, बाहर का तो करना ही करना है, यानी इंटरनल लेआउट का भी टैक्सेस अगर महानगर पालिका ले रही है तो वो सीसी रोड भी महानगर पालिका आपको बना के देगी। ऐसा ये सारी चीजों के लिए हम रोज सफर कर रहे हैं, टैक्स भरने के बाद में म्युनिसिपैलिटी के अंदर। ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं आज सोचने पे मजबूर करते हैं कि हमें एक ऐसा आदमी चुनना चाहिए। मैं सैफ के लिए इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि जीतने के बाद मैं आप लोगों के बीच में, इससे मैंने ही कहा किताब ले ले, किताब लेने के बाद में सबसे पहले चुनाव में वो होता है कि जब भी हम जिस गली में जाते हैं, हाँ मैं कर दूंगा, जिस स्टेज पे जाते हैं हाँ लिख लो मैं कर दूंगा, यही होता है ना तो शब्द होता ही नहीं, सबको जीतना रहता है। लेकिन 5 साल के बाद जब जाना तो सामने वाला बोले भैया जल्दी आ जाओ, अपना भाई आ रहा है, अपना नेता आ रहा है, अपना बेटा आ रहा है, खड़े रहो। 5 साल इसने जो है अपने को कभी अपने फोन उठा के ना भूलने का काम नहीं किया, हमारा काम नहीं करने का काम नहीं किया। काम ऐसा करो कि आज वहां पे हमारे ऐसी हालात में ऐसी नफरत फैलाने के बाद भी मैं पूरे मुंबई में प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मालवनी में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जितना भी उनको बोलना है बोलो, मेरी जो जितनी सीटें आती हैं उससे एक सीट बढ़ के आएगी, क्योंकि लोगों के साथ में अपना रिश्ता है। एक भी नफरत होने नहीं देता, एक भी जाति दंगे नहीं होने देता। मुसलमान ने मुसलमान का काम करना चाहिए, हिंदू ने हिंदू का काम करना चाहिए, हर मसलक वाले ने अपने मसलक तक ही काम करना चाहिए। उतना भी कभी मलाड़ा में आपने सुना नहीं होगा, हर मसलक का काम उनके हिसाब से किया। ये सारी चीजें अगर सही तरीके से आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटर है तो ये सारी चीजें हो सकती है, और सारी चीजें करना कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती। आज सबसे पहला मैंने विरोध किया था कि सेना के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए। सबसे पहला जब शुरुआत में बात हुई मैंने बोला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ ये जा रहे हैं उसके साथ तो बैठने का सवाल ही नहीं उठता। पहला मैंने कांग्रेस मीटिंग में कहा था कि अगर ये मनसे के साथ जाने की बात करते हैं तो इसके साथ सवाल ही नहीं होता है कि हम तुम्हारे साथ करेंगे। हम तुम्हारे साथ अलायंस इसलिए किए थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को दूर रख सके। हमने कोई मोहब्बत के तहत तुमसे अलायंस नहीं किया था, हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था कि ये तरीके से ही आप हम मिल के चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, नफरत नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, जाति भेदभाव नहीं करेंगे। आप ऐसे के साथ जा रहे हैं जो धर्मों के नाम पे लोगों को मार रहे हैं, जो भाषा के नाम पे लोगों को मार रहे हैं, जो चेहरा देख के लोगों को मार रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, चाहे फिर वो मुस्लिम हो चाहे गुजराती हो। आप किसी को भी अगर धर्म और भाषा के बारे में मारेंगे तो ऐसे आदमी के साथ हम कैसे आपके साथ बैठ सकते हैं। उसी वक्त हमने कहा था कि कोई सवाल नहीं होता कि फिलहाल हम आपके साथ हो जाए, चाहे सीटें आए या चाहे नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सोचने की जरूरत है, जहां स्टेप लेना है वहां स्टेप लेना ही है। क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि भाई हमारी जो खुल के चैलेंज करके बोलता है कि भाई हमारी अजानें बंद कराएंगे हम उनके साथ बैठ जाए। आपने पहले जो किया था उसके बाद में अपने आप को बदली किया करके हम आपके साथ जुड़े। अगर आपका भी ये सोच होती, आपका भी ये एजेंडा होता तो हम आपके साथ जाते ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं होता। आपने अपने आप को बदलने की बात की थी, हमारे साथ चलने की बात की थी, वो हिसाब से हम आपके साथ चलिए। ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। हर आदमी को जीत के कोई ये नहीं हो जाता, लेकिन कभी कभी जो है अपनी हक और अपनी बात को रखने के लिए भी अपने को कोई जो है डिसीजन लेना पड़ता है, और डिसीजन के हद पे हमको चलना पड़ता है। आज पूरे इस शहर में अगर आप देखो तो क्या चल रहा है, कोई आप देखिए जितने भी आते हैं उनके नेता, आज आपको बता दूं 400 घर तोड़ दिए थे मेरे मालवनी के अंदर। क्या बोल के तोड़े थे
कि भाई ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी यहाँ पर रहते हैं। और मैं इतने बड़े होश से कहना चाहता हूँ कि जब 400 घर उन्होंने तोड़े तो उसमें से 200 से करीब तो घर तो खाली उत्तर भारतीय हिंदुओं के घर थे, उसके बाद में वहां पे दलित लोगों के घर थे, उसके बाद में मुसलमानों के घर थे। यानी किसी न किसी की तरीके से वहां तोड़ के एक पालक मंत्री क्या होता है, एक पालक मंत्री का किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, उनका डेवलपमेंट का काम होता है। वो महानगर पालिका में जाके इलीगल तरीके से अपना ऑफिस बना के रखा, कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आज मीडिया में चर्चा इस बारे में हो रही है क्या? हम लोग कुछ सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं लोग, क्योंकि हम अपने अपने हिस्सों में सोच ही नहीं पा रहे, तय ही नहीं कर पा रहे कि क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है। ये अब हम अगर नौजवान यहाँ पे इतने तादाद में खड़े ये नहीं समझेंगे तो चलेगा कैसे? मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मूल सुविधा होना चाहिए, हॉस्पिटल्स बेटर होना चाहिए। एक हॉस्पिटल अभी मैंने बनाया था मेरे एरिया में, हॉस्पिटल बन के तैयार होगा, रिबन काटने चले आए, सुना होगा, देखा होगा पेपर। मतलब रुक जा भाई, तेरे को तो नहीं करने दूंगा, काटूंगा तो फिर मैं ही काटा उसका। एक अस्पताल बनने के पहले, उससे पहले मैंने एक स्कूल बनाया, मुंबई की सबसे बड़ी, मुंबई महानगर पालिका की स्कूल, इस मुंबई शहर की सबसे बड़ी महानगर पालिका की स्कूल। उसको बनाने के बाद क्या हुआ, उसमें से उठा के कुछ क्लासेस अपने एनजीओ को दे दिए। क्यों दिए भाई? हमारे बच्चे जाते हैं उसमें, उर्दू पढ़ने जाते हैं, हिंदी पढ़ने जाते हैं, अलग अलग भाषा के जाते हैं। 1 लाख फुट का स्कूल है, कई क्लासेस है उसके अंदर। अगर आपका आदमी नुमाइंदा सही नहीं होगा तो वो तो सोचेगा कि म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ाई हो रही है, चलो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, ये टीचर पढ़ाए या वो टीचर पढ़ाए, ये टीचर पढ़ाई, इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ाया क्या जा रहा है अपने बच्चों को, वो इंपॉर्टेंट है कि किस रास्ते में उसको ले जाएगा। आज अगर महानगर पालिका के पास 100 करोड़ रुपया स्कूल बनाने के लिए है तो क्या 2 करोड़ रुपया हर साल की सैलरी देने के लिए स्कूल का टीचर नहीं है? आज मराठी भाषा के नाम पे आप लोगों को मारते हो, लेकिन पिछले 10 सालों से आपने मराठी स्कूल के अंदर, क्लासेस के अंदर टीचर की भर्ती नहीं की है, उर्दू के टीचर की भर्ती नहीं की है, और आप जो है वो भाषाओं की बात करते हो। किस तरीके से? पूरे के पूरे। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, क्या पढ़ाता है वो बताना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ाना है, आपके पास अगर भीख लगी है तो आप किसी ऐसे आदमी को दो, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, उसको बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर बना और तू पढ़ा। अगर हमारे बच्चे वहां जाएंगे, आज हजारों की संख्या में हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल में, कम संख्या नहीं समझे। आज भी अगर यहाँ पे महानगर पालिका स्कूल होगी और जिसकी जैसी आबादी होगी, धरा भी होगा तो तमिल ज्यादा पढ़ता होगा, मुस्लिम एरिया तो उर्दू के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन हम अगर ये सोचेंगे हमारे काम धंधे में रहेंगे कि बच्चा स्कूल में जा रहा है पढ़ के आ रहा है, ऐसा नहीं होता। शुरुआती दौर पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसके ऊपर बहुत हमें नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा आदमी जो पढ़ा लिखा भी है, एक ऐसा आदमी जो लॉयर भी है, जरूरत पड़ी तो आपका केस खुद फाइल करके आपके लिए फ्री में लड़ भी सकता है, महानगर पालिका में आवाज भी उठा सकता है। कभी आपने सुना कि महानगर पालिका में कोई आपका नगर सेवक खड़े होकर जो है उस सभागृह में भाषण कर रहा है कि मेरे एरिया में रोड नहीं था, रोड क्यों नहीं बना, इतना टैक्स लिया क्यों नहीं कर पाया? कभी आपने सुना कि ये हॉकर्स की पॉलिसी को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? कभी सुना क्या? सुना हो तो मेरे को कोई वीडियो ला के बता दो, शायद मैंने तो रिसर्च करके देखा, मैंने तो कहीं देखा नहीं। आज मुझे इस बात की खुशी कि आपने कम से कम लिखी पत्रक अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दी। मैं मुबारकबाद देता हूं आप लोगों को, कम से कम आप सही राह पे चले। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को ही मूर्ख बनाओगे, क्योंकि नेता जो भी आएगा वो तो इसीलिए आएगा, उसके पास आपको कहीं सफर करना, ट्रेन की टिकट नहीं मिलती है, आप 100 रुपये एक्स्ट्रा देके सफर करोगे। इसी तरीके से नेता कोई भी हो, किसी भी पार्टी का, उसका चुनाव आएगा तो बोलेगा हाँ है, उसके बाद ना नहीं लिखा के ले लो, ताकि अगली बार कोई भी आवे उसके पास बोलने की गुंजाइश नहीं है। मैं आपको इस मंच के लोगों को इतना जरूर दावत के साथ कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह जब ये जीत के आएंगे आप लोगों के बीच में आऊंगा, हर उस जगह पे जाऊंगा जहां मैंने वादा दिया हूं, वहां वादा आप लोगों के साथ बैठ के, आप लोगों के हाथों से ही नारियल फोड़ के जो बड़ी बड़ी काम या छोटे काम के आपने इनसे लिखा के लिया है, पहले ही साल के अंदर आपको 50% से ज्यादा रिजल्ट दूंगा, ये मेरा वादा। और मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, ये ज्यादा दूर जाने की नौबत नहीं। आप किसी से भी अभी फोन लगा के पूछ सकते हैं, या यहाँ से आजकल तो मोबाइल से भी ऐसा गूगल कर दो तो पता चलता है कि जहां मैंने स्कूल बनाया दिखती है नहीं, जहां मैंने सड़क बनाया दिखती है कि। इस मुंबई शहर का 100% सीसी रोड अगर पूरे मुंबई में कहीं पे हुआ है स्लम के अंदर, तो वो मालवनी स्लम के अंदर हुआ। ये मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारे मालवनी में हजारों संख्या में रहने वाले लोग जो सीसी रोड पर रहते हैं, जो आपके यहाँ पे अभी भी इंटरनल बड़े रोड्स नहीं बने। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप एक पढ़ा लिखा समझदार नौजवान को आप अपना साथ दीजिए। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार हैं। मेरी तकरीर में
कितना आपको इफेक्ट करता है नहीं करता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी आप घर की कोई सामान खरीदते हो या जब भी कोई अपना पैसा लगाते हो तो बहुत सोच समझ के लगाते हो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको जो एक वोट का अधिकार दिया है वो 1000 करोड़ों के वोट के बरोबर का है। अंबानी भी वो एक ही वोट देता और आप भी एक वोट देते हैं, तो आपको ये सोचना है वो तो एक वोट देके पूरा देश चला रहा है, हम एक वोट देके एक सड़क नहीं बना पा रहे। ये हमको सोचने की जरूरत है कि हमें ऐसे नुमाइंदा चुनना है कि हमारा एक वोट दे और हम हमारे एरिया के सारे काम उससे करा के ले। यही मैं कहता हूँ और अपनी बातें खत्म करता हूँ। आप सब ने मेरी बातें सुनने का बड़े शांति से सुना, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मंच पे बैठे हुए सभी दानेश्वर को एक बार कहता हूँ कि बिल्कुल सोचिएगा और जवाबदारी के साथ अपने फोन के नंबर्स उठा के फोन भी करिएगा। जहां तक आप जाके बोल सकते हैं उनको बोलना भी, जहां तक अपनी बातें फैला सकते हैं बता भी देना। नौजवान साथियों को खास करके बोलता हूं, आने वाले दिन में हर जगह, चाहे म्यूनसिपालिटी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, हर जगह आपका अगर कॉर्पोरेटर आपका मजबूत होगा तो आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में अपना एक बंदा रहेगा जो हर तरीके से आपकी सुरक्षा करने का काम करेगा, आपकी मदद करने का काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि हम हमारी सोच से जो है वो समझौता नहीं कर सकते। हम हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत हट के हम काम नहीं कर सकते। आज शिवसेना का साथ हमें छोड़ने का कारण ये था कि उन्होंने जिनका साथ पकड़ा उनके साथ जाने का कोई सवाल नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, आज दुकानें तोड़ते हैं, भाषा के नाम पे लोगों को मारते हैं। किसी भी दूसरे धार्मिक स्थलों के सामने आप बाहर जाके अपनी प्रार्थना करेंगे, आप भोगे उतारने की बात करेंगे, आप इस तरह, ये तो पूरा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों का। तो ऐसे लोग के साथ हम कैसे बैठ सकते हैं? ये निर्णय करके कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पे लड़ रही है और आने वाले दिनों में ये सारी जो हरकतें हैं कांग्रेस पार्टी अच्छी ताकत से आएगी तो सब रोका जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने अपना फंडा जो है क्लियर कर दिया था और जाति धर्म जैसे खान पठान या न्यूयॉर्क का उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह से वहाँ ममदानी मेयर बन गए हैं, तो यहाँ खासकर मालवनी, वर्सोवा, शिवाजी नगर और गोंडी जैसे इलाके को टारगेट किया कि जियोग्राफिकल एरिया जो है चेंज हो रहा है, डेमोग्राफिक एरिया, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है। इस तरह का भी टोंट अमित खाटम जी ने किया। इसके अलावा उनके पास क्या है, क्या मूल्य के वो लोगों के बीच में जाएंगे? 20 साल में शिवसेना और बीजेपी तो साथ में बैठी थी। अगर मेयर शिवसेना का था तो डेप्यूटी मेयर जो था वो बीजेपी का था। इन्होंने मिलकर ही रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करना था, इन्होंने मिलकर ही सारी मुंबई को सुधारना था। इन्होंने जो रोड बने थे उसी रोड को तोड़ के बनाया, इन्होंने जो गटर बने थे उसी रोड को बनाया। एक ब्रिज, चाइना से मुकाबला की आप बात करते हो, यहाँ पे ब्रिज जो है पिछले 8 साल से अभी तक का वो फिलहाल ब्रिज ही नहीं बन पाया। एक छोटा इंफ्रा का जो हॉस्पिटल है वो 6 साल से लोग मर रहा, रोज मरा। जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी महानगर पालिका की वो सही तरीके से पूरी नहीं हो रही है। अस्पताल है तो डॉक्टर्स है तो मेडिसिन नहीं है। ये तो वस्तुस्थिति। तो पैसे जो आप 2-2, 2.5 लाख करोड़ के जो टेंडर्स निकाले वो कहाँ गए? बस पब्लिक के सामने ही ये खान पठान शेलार शिंदे के नाम पे तमाशा किया जा रहा है। लोगों की मूल जरूरत के बारे में कौन सोच रहा है? आज आप लाखों करोड़ रुपए इस बिल्डिंग के अंदर से टैक्स ले रहे हैं, आपने बनाया, आपने दूसरे लोगों के एरिया में आपने सीसी रोड कर दिया, तो यहाँ क्यों नहीं करा? यहाँ के इस एरिया ने क्या गलती की थी? ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के करके नहीं किया? तो ये सारी बातें का प्रश्न तो लोगों पूछेंगे, जो भी प्रतिनिधि उससे भी पूछेंगे और महानगर पालिका से भी पूछेंगे। महानगर पालिका ने 100 मोटो कई जगह पे बिल्डर को फेलिसिटेट करने के लिए आपने अच्छे रोड बना के दे दिए। यहाँ जो मूल रहीवासी आज कई सालों से रहते हैं, इनकी क्या गलती? इनको अच्छा इंफ्रा नहीं मिलना चाहिए। ये सीवर का आज लेके मेरे सामने बैठ रहे, सीवर के लिए पिछले 3000 करोड़ रुपया पूरा मुंबई शहर में आपने वापरा, 50 करोड़ का भी काम नहीं है और इनको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा ताजमहल मांग रहे हैं। ये मूल सुविधा मांगने के लिए उन्हें जो भटकना पड़ रहा है, ये सारी बातें लेके आने वाले दिनों के अंदर हम दावे के साथ कहते हैं जीतेंगे भी और इस सारा काम हम करके भी देंगे।